कभी कभी सामने उनका नकाब उतर जाता है, कभी वो इंसान बने ही नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से वो शैतान होते हैं। तो बचना है ऐसे शैतानों से। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो गिरोह हैं ये काम कैसे करते हैं? इनकी एनजीओ में बातचीत होती है, साठगांठ होती है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ एक सामाजिक संस्थाएं मिलकर काम करती हैं समाज के लिए। वहाँ पर इनके कुछ सदस्य मिले हुए होते हैं। वो गांव-गांव जाकर घर घर की जानकारी रखते हैं। इवन कुछ गांव वाले भी गद्दार होते हैं, जो रिकॉर्ड में जो हम खंगालते हैं चीज़ों को तो पता चलता है कि कुछ गांव के जानकार लोग भी उनको इशारा करते हैं कि इस घर में इतनी लड़कियां हैं और इस लड़की की इतनी उम्र है और ये अब ये स्कूल में जाती है, अब कॉलेज में जाती है, अब ये जॉब के लिए हाँ भर सकती है, अब नहीं भर सकती। या छोटी बच्चियाँ हैं जिनको किसी भी खिलौने का लालच देकर अपनी तरफ बुलाया जा सकता है और फिर वो वहाँ पर उसको किडनैप करके ले जाते हैं। ऐसे कांड हो रहे हैं। और फिर नंबर आता है पुलिस स्टेशनों में, भ्रष्टाचारी अफसरों में, जो फर्स्ट स्टेप में तो FIR तक दर्ज नहीं करते और सुनने को मिलती हैं कुछ अजीब बातें। जो हाल फिलहाल आपने एक हरियाणा में केस हुआ था, मनीषा मर्डर मिस्ट्री, जो अब तक बनी हुई है, उस केस में भी पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ था। हालांकि सरकार ने उनके ऊपर एक्शन लिया, लेकिन ये इनफ नहीं है। अभी तक वो सिस्टम सुलझा नहीं है और सरकार के संज्ञान में है, न्याय व्यवस्था के संज्ञान में है। उम्मीद है जल्दी उस बच्ची को भी न्याय मिले। लेकिन जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है, हर दिन 172, हर महीने 5160 और हर साल में 62,780 लड़कियां गायब होना कोई आम बात नहीं है। और अगर आप लोग जागरूक नहीं होते हो, अपने परिवार को अवेयर नहीं करते हो, अपने बच्चों को नहीं समझाते हो, तो कल नंबर आपका भी हो सकता है, आपके बच्चों का भी हो सकता है। क्योंकि इन लड़कियों का इतना बुरा हशर होता है बाद में कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी अमानवीय यातनाएं इनको मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लड़कियों से इतने घिनौने काम करवाए जाते हैं कि दिमाग हिल जाता है। क्योंकि ऐसे लोग इंसान नहीं होते, शैतान होते हैं, जल्लाद होते हैं। ना वो धर्म को मानते, ना वो कायदे कानून को मानते, वो किसी चीज़ को नहीं मानते। वो सिर्फ एक चीज़ को मानते हैं कि पैसे मिलने चाहिए, कैसे भी हो, कुछ भी करके। और मारे जाते हैं वो लोग जिन घरों से वो बच्चे गायब होते हैं। उन बच्चों को विदेशों तक भेजा जाता है। विदेशों में जाकर उनके बड़ी बड़ी डील होती हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, जो दिखने में तो आपको आम इंसान ही लगते हैं, लेकिन उनका कारोबार बड़ा ही डार्क साइड में होता है। और ऐसे लोग सिर्फ मुनाफा देखते हैं और कुछ नहीं देखते। लड़कियां चीखती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं होगा वहाँ पर। एक स्टडी में ऐसा भी पाया जाता है कि जब लड़कियां किसी काम की नहीं रहती तो उनको मेडिकल में दिया जाता है, और मेडिकल के डॉक्टर, जिसको भगवान का दर्जा मिला हुआ है हमारे समाज में, वो डॉक्टर उन बच्चियों को खरीद लेते हैं और उनकी बॉडी से सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। और फिर उन ऑर्गन्स की सेल होती है, बड़े बड़े दाम लगते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं। ये हाल है हमारे समाज का, हमारे देश का। सोचने का विषय ये बनता है कि इतना बड़ा माहौल है इस आंकड़े के पीछे, इतना आसान नहीं है बाउंड्री से, सीमा से, बॉर्डर से किसी को क्रॉस करके लेके जाना। क्योंकि ज़्यादातर जब एनालाइज में हमें पता चलता है तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें 90% लड़कियों को उनकी सहमति से बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। बात को समझना। एक्चुअल में जब ऐसे जो गिरोह होते हैं वो पहले तो नौकरी का झांसा देंगे लड़कियों को, उनको वो जॉब भी दिलवाएंगे टेम्परेरी। वो उनके घर वालों का विश्वास एडजस्ट करेंगे, उनके ऊपर उन घर वाले विश्वास करने लग जाएंगे कि नहीं तो अच्छी संस्था है, नहीं तो अच्छे लोग हैं, हमारे बच्चे को रोज़गार दे दिया। वो सैलरी भी देंगे 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की। उसके बाद वो अगले झांसे में फंसाएंगे उसको कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं विदेश में, तुम क्यों ना वहाँ जाकर, आज तुम यहाँ पर कुछ हज़ार में गुजारा कर रहे हो, वहाँ पर हम आपको लाखों दिलवाएंगे। और उससे भी बड़े बड़े सपने दिखाकर, क्योंकि ये वेल ट्रेंड होते हैं ऐसे लोग। वो जानते हैं कि कैसे कनेक्ट करना लोगों को, कैसे कन्विंस करना लोगों को। सारी चीज़ें उनको वेल मेंटेन तरीके से समझाई जाती हैं, उनको ब्रेन वॉश करना आता है। आपको लगेगा कि नहीं, ये सामने वाला इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता, इससे अच्छा तो इंसान कोई हो नहीं सकता। और वो वाकई में इंसान नहीं, वही शैतान होता है। और जैसे ही वो लड़कियाँ कैसे भी करके उनको पासपोर्ट दिलाया जाता है, और वो पासपोर्ट बनाने वाले भी मिले हुए होते हैं। मतलब कुल मिला के बहुत बड़ा कनेक्शन और बहुत बड़ा सर्कल होता है इनका। और जब वो लोग विदेश पहुंच जाते हैं तो 1-2 दिन तक तो उनके कॉल मैसेजेस आते हैं, घर वाले शांत हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद ना कोई कॉल आता है, ना कोई संदेश आता है, ना कुछ आता होता है, ना कुछ पता होता है। और आज तक वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ वापस नहीं आई, सालों गुजर गए। और जिनके थ्रू उनकी बात हुई थी, ना वो लोग कभी सामने आए, गायब हो जाते हैं। क्योंकि उनका कोई स्थायी एड्रेस तो होता नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेस है उनका, और जैसे ही वो अपना कार्य कर चुके होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। इस वीडियो में मेन जो पॉइंट है वो आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये हो रहा है हमारे देश में, और कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। प्लीज़ अपनी बच्चियों को अकेले कहीं मत जाने दिया करो। कहीं पर जाना है, कुछ काम करना है तो उनके साथ जाया करो। देर सवेर घर से मत निकलने दिया करो। किसी के झांसे में अगर कोई बच्ची है तो आपसे या आपके थ्रू उस चीज़ को कवर किया जाना चाहिए।
समझना चाहिए कि हमारी बच्ची किसी के बहकावे में तो नहीं है, या आप खुद किसी के बहकावे में आकर अपने बच्चों को उसके हवाले कर देते हो कि नहीं तो बड़ा अच्छा इंसान है। 99% धोखा है। कोई 1-2% कोई सच्चा इंसान होगा जो एक्चुअल में आपके लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, जिसमें आपका भला हो। अदरवाइज 99% लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस खोल कर बैठे हैं, और वो कब आपको धोखा दे जाएं, कब आपको मार के रखते हैं, कुछ पता नहीं चलता, कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज़, इतने बड़े आंकड़े हमारे देश में आज तक हैं, और जो मैंने आपको आंकड़े अभी बताए हैं, साल में 62,780, ये 1 साल का आंकड़ा है, और ये आंकड़े सालों से चले आ रहे हैं। तो सोचो कितनी लाख लड़कियां हमारे देश से गायब हो चुकी हैं, और अब तक वो गिरोह पकड़ में नहीं आया है, वो बिजनेस पकड़ में नहीं आया है। क्योंकि अगर देश चाहे ना तो एक सुई देश से बाहर नहीं जा सकती, और एक सुई की नोक देश के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ लाखों लड़कियाँ बॉर्डर क्रॉस हो रही हैं। तो कोई तो बड़ा सदस्य इसका है जिसका राजनीतिक में भी पहुँच है, समाज में भी पहुँच है, अच्छा खासा उसका बैकअप भी होगा, लेकिन वो कभी भी अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने नहीं आया है, वो ना ही कभी आएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें अंडरग्राउंड चलती हैं, समाज में वो लोग आपको बड़े अच्छे खासे नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में उनकी डार्क साइड इतनी डार्क होती है कि जो इंसान नहीं सोच पाता समय रहते। तो प्लीज़ आपसे अगेन रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी ही भी हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि किसी बहन बेटी की ज़िंदगी बच सके और कोई परिवार अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच किया करो, तभी हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ हम लेके आते हैं वो सही तरीके से समझ में आएंगी। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आने वाले टाइम में बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं जिनका नोटिफिकेशन अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप हमारी वीडियो तक सबसे पहले पहुँच सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते फिर से नेक्स्ट अगेन रिक्वेस्ट द रियल रिसर्च के माध्यम से, प्लीज़ बी सेफ, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट। नमस्कार।